माई कंट्री इज माई प्राइड, यानी मेरा देश मेरी शान है। और जब दुनिया भारत का सम्मान करती है तो हर देशवासी के लिए इससे बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती। और कुछ ऐसा ही हुआ है देश की राजधानी दिल्ली से 3235 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में। और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। ये वो खबर है जो वीकेंड के माहौल में कहीं गुम सी हो गई थी, लेकिन आज आपको इस बड़ी खबर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कल यानी रविवार को जब आप वीकेंड मना रहे थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी द किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात है और आप इसे भारत के लिए सऊदी अरब से आई गुड न्यूज भी कह सकते हैं। हालांकि इस सम्मान में कई विरोधाभास भी छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब का किंग मक्का और मदीना में बनी दुनिया की 2 सबसे बड़ी मस्जिदों का संरक्षक होता है और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया है जिसे भारतीय मीडिया में मुसलमानों के दुश्मन की तरह पेश किया जाता रहा है। गौर से देखा जाए तो ये 127 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है जिस पर भारत के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को मॉडर्न सऊदी स्टेट के फाउंडर अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर रखा गया है। सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित लोगों में भारत, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इसके कई कूटनीतिक मायने भी हैं जिनके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी देखनी चाहिए जब सऊदी अरब की जमीन पर भारत माता की जय वाली मधुर गूंज सुनाई दी। आज से पहले तक अरब देशों में काम करने वाले भारतीयों को यह लगता था कि उन्हें भारतीय मीडिया या भारत की सरकार में उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी कि पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीयों को मिलती है, जिन्हें हम एनआरआईज भी कहते हैं। लेकिन इस बार उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में जाकर L&T और TCS कंपनियों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के साथ मिलकर न सिर्फ उनका दुख दर्द बांटा, बल्कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में जहां जहां भी गए, भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने परंपराओं की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी के साथ यादगार सेल्फी भी ली। इन तस्वीरों में देशभक्ति की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये हमारे देश के वो लोग हैं जिनका ठिकाना भले ही अपनी मिट्टी से हजारों मील दूर परदेश में हो, लेकिन इनका दिल आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। और इनके शरीर में आज भी हर हिंदुस्तानी की आत्मा निवास करती है। अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर पूरी दुनिया में अगर कोई गूंज सुनाई दी है तो वो है भारत माता की जय। बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी पड़ाव में शनिवार को सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। शनिवार को दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रियाद में L&T वर्कर्स से मुलाकात की।
पर देश में हिंदुस्तानियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो गए। हालांकि खुद को अपनों के बीच पाकर पीएम मोदी से भी रहा नहीं गया और न सिर्फ उन्होंने वहां बैठकर भारतीय कर्मचारियों के साथ भोजन का आनंद लिया, बल्कि उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। अगले दिन यानी 3 अप्रैल को सऊदी अरब में पीएम मोदी का पहला पड़ाव था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का ऑल वुमेन आईटी सेंटर। देश में भारत माता की जय को लेकर विरोध जारी है, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही टीसीएस के ऑल वुमेन आईटी सेंटर पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सऊदी अरब की सरजमी पर भारत माता की जय के नारे लगाना इसलिए भी अहम है क्योंकि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना इसी मुल्क में है। इस बीच परंपराओं को तोड़ते हुए वहां मौजूद तमाम मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ ढेर सारी यादगार सेल्फी ली। प्रदेश में भारत के सम्मान में उस वक्त 4 चांद लग गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज शैख से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के हाथों पीएम मोदी को मिला यह सम्मान पूरे देश का सम्मान है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सऊदी अरब में भारत माता की जय के नारे उन लोगों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है जिन्हें भारत की जमीन पर रहते हुए भी भारत माता की जय कहने में शर्म महसूस होती है। हालांकि एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या होता है, ये सऊदी अरब में काम करने वाली महिलाओं ने साबित कर दिया है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो सऊदी अरब में 29 लाख से ज्यादा भारतीय इस वक्त काम कर रहे हैं। इन लोगों ने सऊदी अरब के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है और यही वजह है कि सऊदी अरब में भारत के प्रति बहुत सम्मान है। करीब 1,34,000 भारतीय हर साल हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत में सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल का 20% हिस्सा सऊदी अरब से ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे पर कई अहम मुद्दे उठाए, जिनमें व्यापार, निवेश और आतंकवाद जैसी बड़ी बातें शामिल थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं को भी उठाया। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के वीडियोस देखे होंगे जो रोते हुए खुद को बचाने की अपील कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने संदेशों में ये कहते हैं कि वो गलती से सऊदी अरब में फंस गए हैं और उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन पर अत्याचार कर रहे हैं और अब ऐसे लोग भारत लौटना चाहते हैं लेकिन लौट नहीं सकते। ऐसे लोगों की मदद करने पर सऊदी अरब के साथ अब एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब सरकार से छोटे अपराधों के मामलों में जेल काट रहे भारतीयों का मामला भी उठाया, जिसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने ऐसे सभी मामलों को मानवीय आधार पर देखने की बात मान ली है और सऊदी अरब इस पर तत्काल प्रभाव से काम करने के लिए भी तैयार हो गया है। सऊदी अरब के मजदूर इस बात से खुश थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्कर्स के बीच न जाने की सलाह दी थी और कहा था कि ये उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बावजूद वहां रह रहे भारतीय वर्कर्स के साथ मिलने गए और उनके साथ खाना भी खाया। इस बात को लेकर भारतीय वर्कर्स में बहुत खुशी थी। दोनों देशों के बीच 5 समझौते भी हुए हैं, जिनमें लेबर कोऑपरेशन, निवेश
और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सबसे अहम समझौता आतंकवाद के मुद्दे पर हुआ है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर जोर दिया गया है। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए दोनों देशों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक वक्त था, एक जमाना था जब भारत और सऊदी अरब के रिश्तों की बात होती थी तो कहा जाता था कि सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान के चश्मे से दिखता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अब केवल आर्थिक नहीं रह गए हैं, उनमें राजनीतिक और रक्षा सहयोग के अलावा आपसी हित के मुद्दे भी शामिल हैं और दोनों देशों के रिश्तों में अब पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। यानी इस दोस्ती से पाकिस्तान को भी काफी तकलीफ हो रही होगी।